हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो है प्राचीन भारत की, जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल से जानने वाले हैं। तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि इस बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ, क्या उदय कब हुआ, तब आप बताएंगे प्यारे साथियों। इसका 6वीं सदी में उदय हुआ था। कब हुआ, तब आप बताएंगे 6वीं सदी में उदय हुआ। ये बात आपको याद रखनी है। जो भगवान बौद्ध हैं हम इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? लाइट ऑफ एशिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है भगवान बौद्ध को कहा जाता है। मैं आपसे पूछूं कि इनकी जाति क्या है, क्या जाति क्या है, तब आपको बताना है प्यारे साथियों इनकी जाति है क्षत्रिय। क्या है? क्षत्रिय जाति है। मैं पूछूं प्यारे साथियों गोत्र क्या है इनका, गोत्र क्या है, तब आपको बताना है गोत्र गौतम है। मैं आपसे पूछूं प्यारे साथियों गढ़ क्या है, क्या गढ़ क्या है, तब आपको बताना है जांत्रिक है। और मैं आपसे पूछूं कुल क्या है, तब आपको बताना है कुल शाक्य है। क्या है प्यारे साथियों? कुल शाक्य है। ये बात आपको याद रखनी है, आपसे ये सभी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इनके पिता का नाम क्या है, क्या मैंने आपसे पूछा प्यारे साथियों कि पिता का नाम क्या है, तब आपको बताना है पिता का नाम है प्यारे साथियों शुद्धोधन। क्या है प्यारे साथियों? शुद्धोधन। जो शुद्धोधन है वो प्यारे साथियों शाक्यगढ़ के कौन है, तब आपको बताना है प्रधान है। कौन है ये? शाक्यगढ़ के प्रधान हैं। ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं कि इनकी माता का नाम क्या है, तब आपको बताना है प्यारे साथियों इनकी माता का नाम है महामाया देवी। क्या है? महामाया देवी। ये बात आपको याद रखनी है। इनको हम माया देवी भी कहते हैं। क्या? माया देवी भी कहते हैं। और जो महामाया देवी हैं प्यारे साथियों वो रामग्राम के कोलिया गणराज्य की कन्या हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ की? तब आपको बताना है रामग्राम के कोलिया गणराज्य की कन्या हैं। कन्या है। ये बात आपको याद रखनी है। जो महामाया देवी हैं वो प्यारे साथियों गर्भ से होती हैं। जब ये गर्भ से होती हैं तब इन्हें एक सपना आता है। ये एक सपना देखती हैं और सपने में क्या देखती हैं कि इनके गर्भ में एक सफ़ेद हाथी का बच्चा प्रवेश कर रहा है। जब ये बात इन्हें पता चलती है, जब ये सपना देखती हैं तो ये जाके किसे बताती हैं? शुद्धोधन को, यानी अपने पति को बताती हैं कि हमने एक ऐसे ऐसे सपना देखा। तो शुद्धोधन ने कहा चिंता मत करो, ये शुभ संकेत माना जाता है। ये गर्भ से हैं तो बच्चे के जनन का समय आया तो जो महामाया देवी हैं उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि हमें अपने गांव जाना है। उस समय होता क्या था, जब कोई भी महिला अपने बच्चों को जन्म देती थी तो वो अपने मायके में देती थी। इसलिए जो महामाया देवी हैं उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि हमें मायके जाना है अपने। तो जो महामाया देवी हैं वो अपने मायके जा रही होती हैं। तभी रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है प्यारे साथियों लुम्बिनी।
एक जगह पड़ती है लुम्बिनी, और लुम्बिनी नामक जगह पर एक वृक्ष होता है जिसका नाम होता है प्यारे साथियों साल। साल का वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे ये एक बच्चे को जन्म देती हैं। क्या? साल वृक्ष के नीचे एक बच्चे को जन्म देती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जो महामाया देवी हैं वो वापस अपने यहाँ आ जाती हैं, यानी शुद्धोधन के घर पे आ जाती हैं और शुद्धोधन से कहती हैं कि मेरी आपसे 2 शर्त हैं। क्या शर्त है? पहली शर्त तो यह है कि मेरे यहाँ से यानी मेरे गांव से मेरी बहन को बुला लिया जाए, और दूसरी शर्त यह है कि मेरे बच्चे का नामकरण कर दिया जाए। तो क्या शर्त है प्यारे साथियों उनकी? पहली है कि मेरी बहन को बुला लिया जाए, और दूसरी है प्यारे साथियों कि बच्चे का नामकरण कर दिया जाए। ये बात आपको याद रखनी है। तो जो उनकी बहन है, महामाया देवी की जो बहन है, बहन का नाम है प्यारे साथियों प्रजापति गौतमी। क्या है? प्रजापति गौतमी। और इनके बच्चे के नामकरण के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है असित, और जो असित नाम का ब्राह्मण होता है वो इस बच्चे का हाथ पकड़ता है और कहता है जिस बच्चे की इच्छाएं पहले से ही पूरी हो चुकी हों उसका नाम सिद्धार्थ के अलावा और क्या हो सकता है? क्या? सिद्धार्थ के अलावा और क्या हो सकता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नामकरण किसने किया, तब आपको बताना है असित नाम के ब्राह्मण ने किया था। किसने किया? असित नाम के ब्राह्मण ने किया था। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछी जाएगी। मैं आपसे पूछूं जो इनका जो नामकरण है वो कब किया गया, तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो नामकरण है वो इनके जन्म के 5वें दिन बाद किया गया था। कब किया गया? तब आपको बताना है प्यारे साथियों जन्म के 5वें दिन बाद किया गया। जन्म के 5वें दिन बाद। नामकरण किया गया। और जन्म के 7वें दिन बाद जो महामाया देवी होती हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे साथियों? महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? तब आपको बताना है सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद मैं आपसे एक बात पूछूं कि इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिद्धार्थ के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तब आपको बताना है जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है प्यारे साथियों वो है कमल। क्या है? कमल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अब मैं पूछूं आपसे कि जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ के गर्भस्थ होने का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या गर्भस्थ होने का प्रतीक चिन्ह क्या है? तब आपको बताना है गर्भस्थ होने का प्रतीक चिन्ह क्या है प्यारे साथियों? आपको बताना सफ़ेद हाथी है, क्योंकि इनकी मां ने सपने में सफ़ेद हाथी का बच्चा देखा था। ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं कि घर त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? इनके जो घर त्याग करने का प्रतीक चिन्ह क्या है? गृह त्याग। तब आपको बताना है प्यारे साथियों घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। मैं आपसे पूछूं इनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? तब आपको बताना है स्तूप है। क्या है प्यारे साथियों? स्तूप है। और मैं आपसे पूछूं कि इनके पहले उपदेश देने का प्रतीक चिन्ह क्या है? तब आपको बताना है पहले उपदेश देने का प्रतीक चिन्ह है प्यारे साथियों चक्र। क्या है? चक्र। ये बातें सभी आपको याद रखनी है जो कि एग्जाम में
पूछी जा सकती हैं। क्या इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तब आपको बताना है प्यारे साथियों कमल है। और गर्भस्थ होने का प्रतीक चिन्ह क्या है, तब आपको बताना है सफ़ेद हाथी है। घर त्यागने का प्रतीक चिन्ह क्या है, तब आपको बताना है घोड़ा है। और इनके जो मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है वो है प्यारे साथी स्तूप। और इनके जो पहले उपदेश देने का प्रतीक चिन्ह है वो है प्यारे साथियों चक्र। मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछूं कि सिद्धार्थ के जन्म के बारे में अशोक का कौन सा अभिलेख बताता है। क्या सिद्धार्थ के जन्म के बारे में अशोक का कौन सा अभिलेख बताता है प्यारे साथियों, तब आपको बताना है अशोक का जो रुम्मिनदेही का अभिलेख है वो प्यारे साथियों सिद्धार्थ के जन्म के बारे में बताता है। कौन सा? रुम्मिनदेही का अभिलेख। रुम्मिनदेही का अभिलेख ये क्या करता है, तब आपको बताना है ये सिद्धार्थ के जन्म के बारे में बताता है। इस अभिलेख की खोज कब हुई, तब आपको बताना है इसकी खोज है वो प्यारे साथियों 1896 में हुई थी। कब हुई? 1896 में हुई। किसने की, तब आपको बताना है प्यारे साथियों जनरल शमशेर सिंह ने की थी। किसने? जनरल शमशेर सिंह खड़का। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो रुम्मिनदेही का अभिलेख है इसकी खोज किसने की, तब आपको बताना है जनरल शमशेर सिंह ने की थी। कब की, तब आपको बताना है 1896 में की। ये अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है, तब आपको बताना है सिद्धार्थ के जन्म के बारे में जानकारी देता है। इस अभिलेख की जो भाषा है वो प्यारे साथियों प्राकृतिक है और जो इसकी लिपि है वो ब्राह्मी है। लिख देता हूं मैं, भाषा क्या है? प्राकृत है। और जो इसकी लिपि है प्यारे साथियों वो है ब्राह्मी। ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद जो इनकी माता हैं, इनकी माता का इनके जन्म के 7वें दिन बाद देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद जो सिद्धोधन है वो अपने बच्चे की भविष्यवाणी कराते हैं। क्या कराते हैं प्यारे साथियों? भविष्यवाणी कराते हैं। और भविष्यवाणी कराने के लिए 2 सन्यासियों को बुलाते हैं। किन्हें? भविष्यवाणी के लिए प्यारे साथियों भविष्यवाणी के लिए 2 सन्यासियों को बुलाते हैं जिनके नाम होते हैं, आपको याद रखना है, पहले का नाम होता है प्यारे साथियों कौंडिन्य। क्या? कौंडिन्य। और दूसरे का नाम होता है प्यारे साथियों आपको बताना है कालदेव। क्या? कालदेव। ये अपने बच्चे की भविष्यवाणी कराने के लिए 2 ब्राह्मण को और बुलाते हैं जिनका नाम होता है प्यारे साथियों कौंडिन्य और कालदेव। और ये कौंडिन्य और जो कालदेव हैं ये भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा या तो आगे चल के चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनेगा। क्या बताया इन दोनों ने? आपको याद रखना है कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर प्यारे साथियों महान सन्यासी बनेगा। महान सन्यासी बनेगा। तो जो शुद्धोधन है वो ये बात सुन के चौंक गए। उनने कहा कि ये कहीं दोनों झूठ तो नहीं बोल रहे। इनने कहा कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे। तो फिर इन्होंने अपने बच्चे की भविष्यवाणी कराई और दूसरे सन्यासी को बुलाया, यानी एक और सन्यासी को बुलाया जिसका नाम होता है प्यारे साथियों माणबक्कू। क्या? माणबक्कू नाम के एक सन्यासी को फिर बुलाया इन्होंने। माणबक्कू नाम के सन्यासी को फिर बुलाया और इसने कहा कि ये बच्चा आगे चल के ये बौद्ध बनेगा। ये जो माणबक्कू नाम का जो सन्यासी है इसने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये बच्चा आगे चल के जरूर कौन बनेगा, आपको बताना है बौद्ध बनेगा, यानी सन्यासी बनेगा। सन्यासी बनेगा। जब ये बात पता चलती है शुद्धोधन को तो शुद्धोधन क्या हो जाते हैं भाई,
टेंशन में रहने लगते हैं। वो टेंशन में इसलिए रहने लगते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे चल के एक चक्रवर्ती सम्राट बने, एक महान राजा बने और मेरे राज्यपाट को संभाले। वो सोच रहे हैं कि यदि मेरा बच्चा सन्यासी बन गया तो मेरे राज्यपाट का क्या होगा, है ना। इसलिए जो शुद्धोधन है उन्होंने अपने बच्चा को मोह माया में डालने के लिए, सिद्धार्थ को मोह माया में डालने के लिए वो इनकी शादी करा देते हैं। क्या करा देते हैं प्यारे साथियों? शादी करा देते हैं। उससे पहले जो शुद्धोधन है इन्हें ये सारी बातें पता चलती हैं तो अपने बच्चे को ऐसा रख रखाव देते हैं जिससे सिद्धार्थ के मन में कोई ऐसा प्रश्न ना उठ जाए जिससे इनका जो मन है वो विचलित हो जाए। तो जो शुद्धोधन है इन्होंने अपने बच्चे को सारी सुख सुविधाएं देने के लिए, क्या सारी सांसारिक सुख सुविधाएं देने के लिए इन्होंने अपने महल के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं कर दी। किसके लिए आपको बताना है? सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ को ये भी नहीं पता चलता कि जो वृक्ष पर जो वृक्ष होता है, वृक्ष का जो पत्ता है वो पीला कैसे पड़ जाता है। सिद्धार्थ को ये भी नहीं पता चल पाता है ना। तो जो शुद्धोधन है वो अपने बच्चे को मोहमाया में डालने के लिए, सांसारिक मोहमाया में डालने के लिए वो उनकी 16 वर्ष की आयु में शादी करा देते हैं। क्या 16 वर्ष की आयु में प्यारे साथियों शादी करा देते हैं। सोलह वर्ष की आयु में शादी किससे कराते हैं तब आपको बताना है। एक सुप्पबुद्ध नाम के व्यक्ति होते हैं। क्या? एक सुप्पबुद्ध नाम के व्यक्ति होते हैं। जो सुप्पबुद्ध है इनकी पत्नी का नाम होता है पमिता। क्या? इनकी जो सुप्पबुद्ध है इनकी पत्नी का नाम होता है पमिता। इनकी जो बेटी होती है उसका नाम होता है यशोधरा। क्या? यशोधरा। और यशोधरा से ही सिद्धार्थ की शादी करा दी जाती है। क्या? यशोधरा से ही शादी करा दी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। जब यशोधरा से शादी हो जाती है, एक बात आपको यहाँ पर और याद रखनी है, जो यशोधरा हैं इनके अन्य नाम और हैं जो आपको याद रखने एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से किसका क्या नाम है, तब आपको याद रखने अन्य नाम क्या हैं। जो यशोधरा हैं इनके अन्य नाम हैं जैसे बिंबा है ना, गोपा और क्या है प्यारे साथियों भद्दकच्छना। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे गोपा या भद्दकच्छना या बिंबा के नाम से जाना जाता है, तब आपको बताना प्यारे साथियों यशोधरा को जाना जाता है। इसके बाद शादी हो जाती है यशोधरा की किससे? आपको बताना सिद्धार्थ से। और कुछ समय बाद जो यशोधरा हैं वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। क्या? एक बच्चे को प्यारे साथियों जन्म देती हैं। एक बच्चे को जन्म देती हैं और जब ये बच्चे को जन्म देती हैं तो इनके मुंह से एक शब्द निकलता है जो होता है राहु। क्या? इनके मुंह से एक शब्द निकलता है जो होता है राहु, और राहु का मतलब होता है प्यारे साथियों बंधन। क्या? बंधन। और इसीलिए इनके पुत्र का नाम राहुल पड़ता है। क्या? राहुल पड़ता है। क्या मैंने आपको बताया? जो यशोधरा हैं वो प्यारे साथियों एक बच्चे को जन्म देती हैं। जब ये बच्चे को जन्म देती हैं तब इनके मुख से एक शब्द निकलता है जिसका मतलब होता है प्यारे साथियों राहु, और राहु का मतलब होता है बंधन, और इसीलिए इनके पुत्र का नाम क्या पड़ता है आपको बताना है, राहुल पड़ता है। तो जो सिद्धार्थ हैं वो बचपन से ही अपने महल के अंदर एक जम्बू वृक्ष होता है उसके नीचे ध्यान लगाया करते हैं। क्या? ध्यान लगाते थे, क्योंकि जो सिद्धार्थ हैं वो बचपन से ही चिंतन मननशील प्रकृति के व्यक्ति हैं, है ना। तो बचपन में ये किस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं तब आपको बताना है जम्बू वृक्ष, है ना। जम्बू वृक्ष के नीचे प्यारे साथियों ये ध्यान लगाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है।
है ना। तो जो सिद्धार्थ हैं वो अपने महल के अंदर रह रहे हैं, उन्हें कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाता, उन पर रोक टोक लगी है। क्यों लगी है कि जो शुद्धोधन हैं वो चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे के मन में कोई ऐसा प्रश्न उठ गया जिससे वो आगे चल के कहीं सन्यासी न बन जाए, इसलिए उन्हें सारी सुख सुविधाएं महल के अंदर दी जा रही हैं। तो एक दिन जो सिद्धार्थ हैं वो अपने सारथी चन्ना से कहते हैं कि चन्ना हमें महल से बाहर ले चलो घुमाने के लिए। तो चन्ना है वो मना कर देते हैं कि नहीं महाराज आप बाहर नहीं जा सकते। फिर भी जो सिद्धार्थ हैं वो कहते नहीं कि आप हमें बाहर ले जाएंगे घुमाने के लिए। तो चन्ना होते हैं इनके जो सारथी हैं वो इन्हें बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए। आपको याद क्या रखना है, मैं आपसे पूछूं जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या है? सारथी का नाम क्या है प्यारे साथियों? तब आपको बताना सारथी का नाम है चन्ना। चन्ना, इनको हम प्यारे साथियों चंडक भी कहते हैं, है ना। इनको हम प्यारे साथियों छंदक भी कहते हैं, छंदक भी कहते हैं, और इनको हम प्यारे साथियों छन्ना भी कहते हैं। इनके जो नाम हैं वो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं, इसलिए मैंने चारों नाम बता दिए हैं। और इनका जो घोड़ा है, घोड़े का नाम क्या है? तब आपको याद रखना घोड़े का नाम है प्यारे साथियों कंथक। क्या है घोड़े का नाम? क्या बताएंगे आप लोग? कंथक। इनको हम भैया केतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केतक भी कहते हैं। ये बात याद रखनी है। तो जो सिद्धार्थ हैं वो अपने सारथी चन्ना से कहते हैं कि हमें बाहर ले चलो महल से घुमाने के लिए। तो चन्ना है इन्हें बाहर ले जाते हैं महल से घुमाने के लिए। जब ये बाहर जाते हैं तो ऐसे 4 दृश्य देखते हैं जिन दृश्यों को देखकर जो इनका जो मन है वो विचलित हो उठता है ना। इनके जो विचार हैं उन चारों दृश्यों को देखकर पलट जाते हैं। क्या दृश्य देखते हैं तब आपको बताना है। पहला देखते हैं ये एक बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखते हैं प्यारे साथियों? एक बूढ़ा व्यक्ति, है ना। दूसरा देखते हैं प्यारे साथियों एक बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। और तीसरा देखते हैं प्यारे साथियों एक मृत व्यक्ति। और चौथा देखते हैं प्यारे साथियों एक प्रसन्न सन्यासी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन कौन से 4 दृश्य देखे, तब आपको याद रखना है पहला दृश्य है वो है प्यारे साथियों बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है बीमार व्यक्ति, तीसरा है मृत व्यक्ति और चौथा है वो प्रसन्न सन्यासी। जो ये 3 दृश्य हैं, इन 3 दृश्य को देखकर जो सिद्धार्थ का जो मन है वो द्रवित हो जाता है। कौन कौन सा? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति को देखकर इनका जो मन है वो द्रवित हो जाता है। ये कहते हैं कि इस व्यक्ति के भी जीवन में दुख है, जो बूढ़ा व्यक्ति है इसके जीवन में भी दुख है, और जो बीमार व्यक्ति है इसके भी जीवन में दुख है, और जो मृत व्यक्ति है कि इसके भी जीवन में दुख है। यानी ये तो दुख के कारण मराई है। और परंतु जो प्रसन्न सन्यासी है इसे संसार की किसी भी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। इसे पता चल गया है कि दुख क्या है और दुख का मूल कारण क्या है, इसलिए ये सन्यासी बन गया है। तो जो सिद्धार्थ हैं वो भी सोचते हैं कि अब हमें भी सन्यासी बनना पड़ेगा और सन्यासी बनना पड़ेगा, और हमें तभी पता चलेगा कि दुख क्या है और दुख का मूल कारण क्या है। तो जो सिद्धार्थ हैं वो भी यहाँ से सन्यासी बनने की सोच लेते हैं। ये चारों क्रम आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक रात होता क्या है, जो सिद्धार्थ हैं, एक रात होता क्या प्यारे साथी, जो सिद्धार्थ हैं वो अपनी पत्नी यशोधरा को प्यारे साथियों यशोधरा को और अपने बेटे राहुल को छोड़ के, ये एक रात अपनी पत्नी यशोधरा को और बेटे राहुल को छोड़ के अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ घर छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? घर त्याग कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। और ये पहुंचते हैं कहाँ जाके आपको बताना है, गोरखपुर। कहाँ पहुंचते हैं प्यारे साथियों? गोरखपुर। गोरखपुर एक नदी होती है जिसका नाम होता है अनुमा नदी, और अनुमा नदी के तट पर पहुंचते हैं। अनुमा नदी के तट पर पहुंचते हैं प्यारे साथियों, और वहाँ से ये अपने सारथी
चन्ना को, सारथी चन्ना को और घोड़े कंथक को वहाँ से वापस कर देते हैं। क्या प्यारे साथियों, ये एक रात गृह त्याग कर देते हैं और कहाँ पहुँचते हैं तब आपको बताना है, गोरखपुर पहुँचते हैं। गोरखपुर किस जगह तब आपको बताना है, अनुमा नदी के तट पर पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद ये अपने सारथी चन्ना को और घोड़े कंथक को वापस कर देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कितनी आयु में इन्होंने गृह त्याग किया है तब आपको बताना है प्यारे साथियों, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया है ना। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया है। और गृह त्याग करने की प्रक्रिया को क्या क्या कहा गया तब आपको बताना है, महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया तब आपको बताना है प्यारे साथियों, गृह त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया तब आपको बताना है प्यारे साथियों, महाविनिष्क्रमण कहा गया। ये बात आपको याद रखनी है। और इनके जो गृह त्यागने का प्रतीक चिन्ह क्या है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो है प्यारे साथियों घोड़ा, है ना, घोड़ा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ के घर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तब आपको बताना है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है ना। और इनके गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है तब आपको बताना है, घोड़ा है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद जो भगवान बौद्ध यानी जो सिद्धार्थ हैं वो पहुंचते हैं प्यारे साथियों वैशाली। कहाँ पहुंचते हैं आपको बताना है, वैशाली पहुंचते हैं। गोरखपुर से ये प्यारे साथियों वैशाली पहुंचते हैं। और वैशाली में इनकी मुलाकात एक सन्यासी से होती है जिनका नाम होता है, क्या आपको बताना है, अलार कलाम। क्या होता है प्यारे साथियों, अलार कलाम। अलार कलाम से इनकी मुलाकात होती है। जो अलार कलाम है ये प्यारे साथियों सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। कौन है, सांख्य दर्शन के आचार्य हैं, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। और जो अलार कलाम है इनसे ही जो सिद्धार्थ हैं पहली बार शिक्षा लेते हैं, इसलिए अलार कलाम को हम सिद्धार्थ का यानी भगवान बौद्ध का पहला गुरु मानते हैं, पहला गुरु मानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ के पहले गुरु का नाम क्या है तब आप बताएंगे प्यारे साथियों, अलार कलाम है। ये अलार कलाम है वो सांख्य दर्शन के कौन हैं आपको बताना प्यारे साथियों, आचार्य हैं, है ना, आचार्य हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है, इसीलिए हम इनको पहला गुरु कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो सिद्धार्थ हैं प्यारे साथियों वो कहाँ पहुँचते हैं तब आपको बताना है, राजगृह पहुँचते हैं। और राजगृह में इनकी मुलाकात फिर दूसरे एक सन्यासी से होती है जिनका नाम होता है प्यारे साथियों रुद्रक रामपुत्र। क्या, कहाँ पहुँचते हैं तब आपको बताना है प्यारे साथियों, राजगृह पहुँचते हैं, राजगृह पहुँचते हैं। और यहाँ पर इनकी मुलाकात एक दूसरे सन्यासी से होती है जिनका नाम होता है प्यारे साथियों रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र। इनसे इनकी मुलाकात होती है। और ये रुद्रक रामपुत्र हैं प्यारे साथियों, ये भगवान बौद्ध के दूसरे गुरु माने जाते हैं। कौन से प्यारे साथियों आपको बताना है, दूसरे गुरु माने जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भगवान बौद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या है तब आपको बताना है रुद्रक रामपुत्र है। गांठ बांध लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद जो भगवान बौद्ध हैं यानी जो सिद्धार्थ हैं वो कहाँ जाते हैं तब आपको बताना है, उरुबेला पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं प्यारे साथियों, उरुबेला पहुँचते हैं। और उरुबेला में इनकी मुलाकात 5 सन्यासियों से होती है। किससे होती है, 5 सन्यासियों से होती है। कहाँ पहुँचते हैं, उरुबेला पहुँचते हैं।
और उरुवेला में इनकी मुलाकात प्यारे साथियों 5 सन्यासियों से होती है। कौन कौन है वो 5 सन्यासी, तब नाम याद रखने हैं आपको। पहले हैं प्यारे साथियों कौंडिन्य। ये वही कौंडिन्य हैं जिन्होंने इनकी भविष्यवाणी की थी। कौंडिन्य, बदिया, है ना, असग्गी, महामाना और बप्पा, ये 5 सन्यासी हैं जिनकी मुलाकात इनसे कहाँ होती है, तब आपको बताना है उरुवेला में होती है। और जो भगवान बुद्ध हैं इन्हीं 5 सन्यासियों के साथ सोचते हैं कि अब हम तपस्या करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जो भगवान बुद्ध हैं, जो सिद्धार्थ हैं, वो भाई तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी इन्हें अचानक भूख लगती है, और भूख लगती है तो ये उठकर ये खाने की तलाश में चल देते हैं कि कहीं हमें खाना मिल जाए। तो इनकी मुलाकात यहीं, ये जब ये खाना ढूंढ रहे होते हैं तो इनकी मुलाकात एक यहीं पर एक कन्या से होती है जिसका नाम होता है सुजाता। क्या? एक कन्या से इनकी मुलाकात होती है जिसका नाम होता है प्यारे साथियों सुजाता। सुजाता से मुलाकात होती है और ये सुजाता से कहते हैं कि हमें भूख लगी है, आप हमें कुछ खाने के लिए दे दो। तो सुजाता के घर पे कल रात के चावल रखे होते हैं। उन चावल में सुजाता दूध मिला के लेके आती है और खीर बनाकर इनको बरगद के वृक्ष के नीचे बिठाल कर खिला देती हैं। क्या आपको बताना है प्यारे साथियों, खीर खिलाती है सुजाता, इनको खीर खिलाती है। कहाँ खिलाती है, तब आपको बताना है प्यारे साथियों, बरगद के वृक्ष के नीचे, है ना। बरगद के वृक्ष के नीचे बिठालकर भगवान बुद्ध को ये सुजाता खीर खिला देती है। और ये सारा दृश्य ये 5 सन्यासी देख लेते हैं। क्या? ये सारा दृश्य ये 5 सन्यासी देख लेते हैं और इनसे भगवान बुद्ध से यानी सिद्धार्थ से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम जिस सत्य की खोज में निकले हो वो सत्य तुम्हें कभी मिलेगा नहीं, तुम जिस ज्ञान को ढूंढ रहे हो वो ज्ञान तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। और ये 5 सन्यासी भगवान बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं ये आपको बताना, सारनाथ चले जाते हैं। परंतु जो सुजाता हैं सिद्धार्थ को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जो सिद्धार्थ हैं फिर उसके बाद गया में, है ना, गया में निरंजना नदी के किनारे, कहाँ प्यारे साथियों, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, किसके प्यारे साथियों, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ध्रुव समाधि लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे साथियों, आपको बताना है, ध्रुव समाधि लगाते हैं। और ध्रुव समाधि लगाने के बाद ये सोचते हैं कि अब तो हम तभी उठेंगे जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उससे पहले नहीं उठेंगे। तो जो भगवान बुद्ध हैं इन्होंने 7 दिन, कितना, 7 दिन और 7 रात अखंड तपस्या की, अखंड तपस्या की। और इनको 8वें दिन बाद प्यारे साथियों ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कब होती है, तब आपको बताना है, 8वें दिन बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस दिन होती है ना, किस दिन होती है, तब आपको बताना है, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कितनी वर्ष की आयु में होती है, तब आपको बताना है प्यारे साथियों, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, तब आपको बताना प्यारे साथियों, इस प्रक्रिया को संबोधि कहा गया। क्या कहा गया, संबोधि कहा गया। ये सारी बातें आपको याद रखनी है।
जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस वृक्ष को अब बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा प्यारे साथियों? बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं इन्होंने गृह त्याग कब किया, तब आपको बताना 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। यानी ये 6 वर्ष तक ऐसे ही भटकते रहे और उसके बाद इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया। कितने? 6 वर्ष तक ये प्यारे साथियों भटकते रहे, 6 वर्ष तक घूमे, उसके बाद इनको जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये सिद्धार्थ से कौन बन गए, तब आपको बताना है बौद्ध बन गए, क्योंकि इन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो गया, इसीलिए इनको संबोधि कहने लगे। क्या बन गए आपको बताना, अब ये बौद्ध बन गए हैं, है ना। अब इनको लोग तथागत भी कहने लगे हैं। क्या? तथागत भी कहने लगे हैं। इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक्य मुनि भी कहते हैं इनको, शाक्य मुनि। और क्या कहते हैं तब आपको बताना है, शाक्य सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक्य सिंह भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको आपको बताना है, बोधिसत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? बोधिसत्व भी इनको कहते हैं। इनके ये अन्य नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, एकदम आपको गांठ बांध लेनी है, ठीक है ना। क्या प्यारे साथियों, एक बात और मैं आपको बताऊं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई तब आपको बताना है वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। इनका जो जन्म हुआ वो भी प्यारे साथियों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और इनको जो ज्ञान प्राप्त है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और इनकी जो मृत्यु है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो भगवान बौद्ध हैं वो जा रहे, यहाँ से चल देते हैं, और जब रास्ते में जा रहे होते हैं तब इन्हें 2 शूद्र यानी 2 बंजारे आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या? 2 शूद्र यानी 2 बंजारे आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं रास्ते में। 2 बंजारे, 2 बंजारे रास्ते में इनको लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिनका नाम होता है, पहले का नाम होता है प्यारे साथियों तपस्सु, और दूसरे का नाम होता है मलिक। ये लड़ रहे होते हैं, तो जो भगवान बौद्ध हैं वो जाते हैं, इन दोनों को गले लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? अपने गले लगा लेते हैं, और इनको ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं प्यारे साथियों? इनको ज्ञान देते हैं और इन्हें अपना सेवक बना लेते हैं। ज्ञान देने के बाद इन दोनों शूद्रों को ये अपना सेवक बना लेते हैं। तब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार भगवान बौद्ध ने किसे ज्ञान दिया। क्या? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार भगवान बौद्ध ने किसे ज्ञान दिया, तब आपको बताना है तपस्सु और मलिक को दिया था। मैं प्यारे साथियों उपदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी? मैं उपदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ कि ज्ञान पहली बार किसे कब दिया। तब आपको बताना तपस्सु और मलिक को दिया था। इसके बाद जो भगवान बौद्ध हैं प्यारे साथियों सारनाथ पहुँचते हैं, और सारनाथ में इनकी मुलाकात फिर उन्हीं 5 ब्राह्मणों से हो जाती है जो कि इन्हें उरुबेला में छोड़ के वापस आ गए थे। कौन कौन से वो ब्राह्मण थे आपको बताना है? कोडिन, बदिया, अशग्गी, महामना और बप्पा। इनसे फिर मुलाकात हो जाती है, और जो भगवान बौद्ध हैं अपना पहला उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को देते हैं। क्या प्यारे साथियों? पहला उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है ना। जब इन्होंने उपदेश दिया पहला उपदेश, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया तब आपको बताना प्यारे साथियों, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या? क्या कहा गया इस प्रक्रिया को? तब आपको बताना है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी,
है ना। अब मैं आपसे पूछूं, जो 5 ब्राह्मण हैं इनको ज्ञान दिया है, तो इनको कौन सी शाखा का ज्ञान दिया है? क्या कौन सी शाखा का ज्ञान दिया है? तब आपको बताना है। इन 5 ब्राह्मण को प्यारे साथियों हीनयान शाखा का ज्ञान दिया है। किसका? हीनयान शाखा का। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो आगे चल के 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। एक होती है हीनयान, एक होती है महायान, जिसमें से जो भगवान बुद्ध हैं वो इन 5 ब्राह्मण को जो ज्ञान देते हैं वो हीनयान शाखा का देते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है ना। अब चलते हैं भाई आगे, और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या हुआ है। आगे जो भगवान बुद्ध हैं प्यारे साथी वो काशी पहुंचते हैं, और काशी में इनकी मुलाकात एक यश नाम के व्यक्ति से होती है। किससे होती है? आपको बताना है। एक यश नाम के व्यक्ति से होती है। कहाँ पहुंचते हैं? काशी पहुंचते हैं प्यारे साथियों, और काशी में इनकी मुलाकात यश नाम के एक व्यक्ति से होती है। जो यश है, यश की माता, कौन? यश की माता, यश की पत्नी और यश के पिता जो बौद्ध भगवान है वो सारनाथ से कहाँ पहुँचते हैं? अब आपको बताना। काशी पहुँचते हैं, और काशी में इनकी मुलाकात किससे होती है? यश से होती है, और यश की माता, यश की पत्नी और यश के पिता, ये चारों लोग क्या करते हैं? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं और बौद्ध धर्म के शिष्य बन जाते हैं। यानी भगवान बुद्ध के ये शिष्य बन जाते हैं। और जो इनकी पत्नी और जो माता हैं, यश की जो पत्नी और माता हैं, ये बौद्ध धर्म की पहली उपासकाएं बनती हैं। क्या प्यारे साथियों? पहली उपासकाएं बनती हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म की पहली उपासकाएं कौन हैं, तब आपको बताना है यश की माता और यश की पत्नी है। मैं प्यारे साथियों उपासकाओं की बात कर रहा हूँ, ना कि भिक्षुड़ियों की। उपासकाएं और भिक्षुड़ियों में अलग अलग अंतर होता है ना। उपासकाएं उसे कहते हैं जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर ले परंतु अपने गृह कार्यों में भी लगी रहे, यानी अपने घर के कार्य भी देखती रहे। परंतु जो भिक्षुड़ी होती है वो सभी संसार की सभी मोह माया को छोड़कर सिर्फ बौद्ध धर्म में ही शामिल रहती है, बौद्ध धर्म में शामिल रहती है। उसे और किसी चीज़ से कोई मतलब होता नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है ना। इसके बाद जो भगवान बुद्ध है प्यारे साथियों वापस वो फिर कहाँ पहुँचते हैं? आपको बताना है। उरुवेला पहुँचते हैं। फिर वापस उरुवेला जाते हैं, और उरुवेला में इनकी मुलाकात कश्यप बंधुओं से होती है। किससे होती है प्यारे साथियों? कश्यप बंधुओं से होती है। कश्यप बंधुओं से इनकी मुलाकात होती है। जो ये कश्यप बंधु हैं उस समय के सबसे कठोर, सबसे जटिल और सबसे जाने माने कश्यप बंधु हैं। कौन? सबसे जाने माने कश्यप बंधु हैं। और जो कश्यप बंधु हैं इनसे इनकी मुलाकात होती है भगवान बुद्ध की। ये कश्यप बंधु भगवान बुद्ध से शिक्षा लेते हैं और इनके शिष्य बन जाते हैं। कौन है ये कश्यप बंधु? तब आपको नाम याद रखना है। पहले हैं नदी कश्यप, दूसरे हैं गया कश्यप, और तीसरे हैं मुख्य कश्यप। कौन से हैं? उरुवेला में किससे मुलाकात होती है भगवान बुद्ध की? तब आपको बताना है कश्यप बंधुओं से होती है। कौन है वो कश्यप बंधु? पहले हैं नदी कश्यप, दूसरे हैं गया कश्यप, तीसरे हैं मुख्य कश्यप। और जो तीनों कश्यप बंधु हैं ये भगवान बुद्ध से शिक्षा लेते हैं। शिक्षा लेने के बाद ये इनके शिष्य बन जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? कि आपसे पूछा जाएगा कि कश्यप बंधुओं ने भगवान बुद्ध से शिक्षा कहाँ पर ली? तब आपको बताना प्यारे साथी उरुवेला में ली थी, है ना। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद जो भगवान बुद्ध हैं प्यारे साथियों वो राजगृह पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? राजगृह पहुंचते हैं। राजगृह पहुंचते हैं। आपको क्या याद रखना है? उरुवेला से भगवान बुद्ध कहाँ पहुंचते हैं प्यारे साथियों? आपको बताना है राजगृह पहुंचते हैं। और राजगृह में इनकी मुलाकात किससे होती है? तब आप बताएंगे प्यारे साथियों बिंबिसार से होती है। किससे होती है? बिंबिसार से इनकी मुलाकात होती है।
जो बिंबसार है इनका भैया स्वागत करता है, क्या करता है, अपने यहाँ स्वागत करता है और भोजन कराता है, क्या कराता है, और भोजन कराता है। और भगवान बुद्ध से शिक्षा लेता है। शिक्षा लेने के बाद ये इनका शिष्य बन जाता है, यानी इनकी शिष्यता ग्रहण कर लेता है। ये बात आपको याद रखनी है। और शिष्यता ग्रहण कर लेता है। उसके बाद ये बौद्ध संघ में एक विहार दान में देता है। क्या, जो बिंबसार है ये बौद्ध संघ में एक विहार दान में देता है, जिसका नाम होता है प्यारे साथी बेड़ू वन विहार। क्या होता है, बेड़ू वन विहार। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि पहली बार बौद्ध संघ में कौन सा विहार दान में दिया गया। क्या, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार बौद्ध संघ में कौन सा विहार दान में दिया गया। तब आपको बताना प्यारे साथियों बेड़ू वन विहार दान में दिया था। किसने दिया है, तब आपको बताना बिंबसार ने दिया है। कहाँ दिया है, तब आपको बताना राजगृह में दिया है। और राजगृह में ही भगवान बुद्ध ने अपना तीसरा और चौथा वर्षा काल बिताया है। कौन सा, आपको बताना है प्यारे साथियों, तीसरा और चौथा वर्षा काल बिताया है। तीसरा और चौथा। पहला वर्षा काल कहाँ बिताया था, आपको बताना है पहला वर्षा काल बिताया था इन्होंने सारनाथ में। कहाँ बताना है आपको प्यारे साथियों, पहला बिताया है सारनाथ में, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ आपको क्या बताना है, जो भगवान बुद्ध हैं वो राजगृह पहुँचे और राजगृह में इनका जो स्वागत है वो बिंबसार ने किया, भोजन कराया और क्या स्वागत किया और इनकी शिष्यता ग्रहण कर ली शिक्षा लेने के बाद। और फिर इनको एक बेड़ू वन विहार दान में दिया और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना तीसरा और चौथा वर्षा काल बिताया है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद जो भगवान बुद्ध हैं राजगृह से कहाँ पहुँचते हैं प्यारे साथियों, तब आपको बताना है वैशाली पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, वैशाली पहुँचते हैं। और वैशाली पहुँचते हैं और जो वैशाली के लच्छवी होते हैं प्यारे साथियों, कौन, आपको बताना लच्छवी। वैशाली के जो लच्छवी है भगवान बुद्ध का राजा की तरह स्वागत करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसने भगवान बुद्ध का राजा की तरह स्वागत किया गया था, तब आपको बताना है लच्छवियों ने किया गया, लच्छवियों ने किया था। किसकी तरह किया है, आपको बताना राजा की तरह स्वागत किया था इनका, है। ये बात आपको याद रखनी है। इनका स्वागत किया, इनको भैया भोजन भी कराया है। क्या कराया है, भोजन भी कराया है और इनकी शिष्यता भी ली है। और क्या किया है, जो वैशाली के जो लच्छवी हैं वो भगवान बुद्ध को एक विहार दान में देते हैं, जिसका नाम होता है प्यारे साथियों कुटाग्रशाला। क्या, कुटाग्रशाला नाम का विहार, कुटाग्रशाला नाम का विहार ये प्यारे साथियों दान में देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जो वैशाली है, वैशाली में ही पहली बार इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया गया। इनके जो प्रिय शिष्य हैं उनका नाम क्या है प्यारे साथियों, तब आपको बताना इनके प्रिय शिष्य का नाम है आनंद। मैं आपको बताना भूल गया था, आप याद रख लें, है ना। प्रिय शिष्य कौन है इनके, आनंद। प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में ही पहली बार महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया था। पहली बार बौद्ध संघ में, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। किसके कहने पर किया गया पहली बार बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल, तब आपको बताना प्यारे साथियों आनंद के कहने पर महिलाओं को, किसके कहने पर किया गया, तब आपको बताना आनंद के। अब मैं आपसे पूछूं कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है, तब आप बताएंगे प्यारे साथियों प्रजापति गौतमी है। कौन है,
प्रजापति गौतमी हैं। ये प्रजापति गौतमी कौन है? तब मैं आपको बता चुका हूँ, ये भगवान बुद्ध की प्यारे साथियों मौसी यानी सौतेली माँ है। क्या? ये मौसी या सौतेली माँ है, यानी महामाया देवी की बहन है। ये बात आपको याद रखनी है। ये बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिलाएं हैं। फिर प्रजापति गौतमी के आग्रह करने पर बौद्ध संघ में और महिलाओं को जोड़ा गया। जैसे कि कौन कौन महिलाएं और उन्हें जोड़ा गया, तब आपको बताना है। जो भगवान बुद्ध की पत्नी होती हैं यशोधरा, उनको भी जोड़ा गया। यशोधरा है ना, यशोधरा। और कौन है? और हैं प्यारे साथियों, आपको बताना है। जो यशोधरा की बेटी है नंदा, कौन है? नंदा। और कौन है आपको बताना? बिंबिसार की पत्नी है। कौन है बिंबिसार की पत्नी? आप बताएंगे क्षेमा, है ना। और कौन है? आम्रपाली है। कौन है प्यारे साथियों? आम्रपाली है। ये बौद्ध संघ में शामिल होने वाली ये प्रमुख महिलाएं हैं जिनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या है? ये बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रमुख महिलाएं हैं। कौन कौन है भैया? यशोधरा है, क्षेमा है, आम्रपाली है और नंदा है। आपको और क्या याद रखना है भैया? जो वैशाली की एक नगर वधू होती है। कौन? वैशाली की एक नगर वधू होती है जिनका नाम होता है आम्रपाली। और आम्रपाली बौद्ध संघ में एक विहार दान में देती हैं जिसका नाम होता है आम्रवाटिका। क्या प्यारे साथियों? जो आम्रपाली हैं वो कौन सा विहार दान में देती हैं? ये कौन है आम्रपाली? तब आपको बताना है। वैशाली की नगर वधू है। वैशाली की नगर वधू है प्यारे साथियों, है ना। ये क्या देती हैं? तब आपको बताना है प्यारे साथियों। ये एक विहार दान में देती हैं जिसका नाम होता है आम्रवाटिका। आम्रवाटिका कौन देता है? वैशाली। कौन देती हैं? तब आपको बताना है। आम्रपाली देती हैं। कौन? वैशाली की एक नगर वधू है जिनका नाम है आम्रपाली। और आम्रपाली बौद्ध संघ में एक विहार दान में देती हैं जिसका नाम होता है आम्रवाटिका। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे साथियों कि वैशाली की नगर वधू आम्रपाली ने बौद्ध संघ में कौन सा विहार दान में दिया? तब आपको बताना है आम्रवाटिका विहार दान में दिया था। इसके बाद जो वैशाली में एक महिला और होती है जिनका नाम होता है बालिका। क्या? बालिका नाम की महिलाएं होती हैं। एक बालिका नाम की महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं? आपको बताना है। ये बौद्ध संघ में एक विहार दान में देती हैं। क्या विहार दान में देती हैं? जिसका नाम होता है प्यारे साथियों, आपको बताना है बालिका राम विहार। क्या? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि वैशाली की बालिका महिला ने बौद्ध संघ में कौन सा विहार दान में दिया था? तब आपको बताना प्यारे साथियों बालिका राम विहार दान में दिया था। यह बात आपको याद रखनी है ना। और जो वैशाली है, वैशाली में ही भगवान बुद्ध को अपने पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ था। क्या? अपने पिता की मृत्यु का समाचार पत्र। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध को अपने पिता की मृत्यु का समाचार पत्र कहाँ मिला था? तब आपको बताना है वैशाली में मिला था। कहाँ? वैशाली में ही मिला था। ये बात आपको याद रखनी है ना। इसके बाद चलते हैं प्यारे साथियों आगे। आगे क्या हुआ वो देखते हैं। आगे क्या होता है? जो भगवान बुद्ध होते हैं प्यारे साथियों, वो कहाँ पहुँचते हैं? तब आपको बताना है। इसके बाद कौशल राज्य में पहुँचते हैं। कहाँ? वैशाली के बाद ये कौशल राज्य में पहुँचते हैं। और कौशल राज्य में इनकी मुलाकात जो कौशल के नरेश प्रसेनजीत होते हैं उनसे होती है। किससे? कौशल राज्य में कौशल राज्य में इनकी जो मुलाकात है वो किससे होती है? तब आप बताएंगे
यहाँ के जो नरेश हैं जिनका नाम है प्यारे साथियों प्रसेनजीत। कौन है? प्रसेनजीत। ये यहाँ की जो नरेश है ये क्या करते हैं आपको बताना है। इनका स्वागत करते हैं और इनकी शिष्टता ग्रहण कर लेते हैं। क्या स्वागत करते हैं अपने यहाँ पे और इनकी शिष्टता ग्रहण कर लेते हैं ना, ये भी शिष्टता ग्रहण कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं तब आपको बताना है, बौद्ध संघ में एक विहार दान में देते हैं जिसका नाम होता है प्यारे साथियों पुब्बाराम विहार। क्या ये कौन सा विहार दान में देते हैं तब आपको बताना है, पुब्बाराम विहार दान में देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौशल राज्य के नरेश ने बौद्ध संघ में कौन सा विहार दान में दिया, तब आपको बताना है पुब्बाराम विहार दान में दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। जो कौशल राज्य है यहाँ पर सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। क्या सबसे ज़्यादा फॉलोवर कहाँ हैं भगवान बुद्ध के, तब आपको बताना है कौशल राज्य में थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध के अनुयायी कहाँ थे, तब आपको बताना है कहाँ थे, तब आपको बताना है कौशल राज्य में थे। ये बात आपको याद रखनी है। और जो सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है प्यारे साथी वो भी कौशल राज्य में हुआ है। कहाँ हुआ है सबसे ज़्यादा प्रचार भी, सबसे ज़्यादा जो प्रचार है वो भी कहाँ हुआ, तब आपको बताना है कौशल राज्य में हुआ है। यह बात आपको याद रखनी है। कौशल राज्य में एक अनाथ पिंडक नाम के एक व्यापारी होते हैं, महान व्यापारी होते हैं। वो भगवान बुद्ध को यानी एक विहार दान में देते हैं जिसका नाम होता है जेतवन विहार। क्या अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक हैं वो भगवान बुद्ध को एक विहार दान में देते हैं जिसका नाम होता है प्यारे साथियों जेतवन विहार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनाथ पिंडक ने बौद्ध संघ में कौन सा विहार दान में दिया, तब आपको बताना है जेतवन विहार दिया था। और प्यारे साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है ना। और यहीं पर एक डाकू होता है जिसका नाम होता है अंगुलीमाल। क्या एक डाकू होता है जिसका नाम होता है प्यारे साथियों अंगुलीमाल नाम का एक डाकू होता है। जो अंगुलीमाल नाम का डाकू है उस समय ये बहुत खूंखार डाकू था, परंतु ये भगवान बुद्ध से जब ये शिक्षा लेता है तो ये सब कुछ छोड़ देता है। क्या करता है, सब कुछ छोड़ देता है शिक्षा लेने के बाद और बौद्ध धर्म की शिष्टता ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, शिष्यता ग्रहण कर लेता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस डाकू को भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी है, तब आपको बताना है अंगुलीमाल नाम के डाकू को दी थी, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो भगवान बुद्ध हैं वो मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, इसके बाद भगवान बुद्ध मल्लों की जो राजधानी है वो क्या है आपको बताना है, मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं। और जब पावा पहुंचते हैं तो ये एक लोहार के घर पे विश्राम करते हैं। किसके, एक लोहार के घर पे विश्राम करते हैं। और वो लोहार भगवान बुद्ध को भोजन कराता है। क्या कराता है प्यारे साथियों, भोजन कराता है। जब ये भोजन कर लेते हैं और भोजन करने के बाद किसके, मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं और वहाँ पर एक चुंद नाम का, इस जो लोहार है इसका नाम क्या है, तब आपको बताना चुंद नाम का जो लोहार है, इसके यहाँ पर जो भगवान बुद्ध हैं वो भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद ये बीमार पड़ जाते हैं, यानी इन्हें यहाँ पे डायरिया हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे साथियों, आपको बताना है, इनको डायरिया हो जाता है। डायरिया हो जाता है और ये परेशान पड़ जाते हैं। फिर यहाँ से ये कुशीनगर पहुँचते हैं। कहाँ, यहाँ से ये कुशीनगर पहुँचते हैं जो भगवान बुद्ध हैं। फिर ये वहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, तब आपको बताना है कुशीनगर पहुँचते हैं। और कुशीनगर में ये पहुँचते हैं तो एक
नदी होती है, क्या एक नदी होती है जिसका नाम होता है हृदयवती नदी। हृदयवती नदी के किनारे पर एक सालवन का क्या होता है, बगीचा होता है। एक सालवन होता है, हृदयवती नदी के किनारे एक सालवन होता है और उसी सालवन में भगवान बुद्ध विश्राम करते हैं, आराम करते हैं और यहीं पर अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को देते हैं। क्या प्यारे साथियों, जो अपना अंतिम उपदेश है वो किसे देते हैं आपको बताना है। यहाँ पर सुभद्र को देते हैं, सुभद्र को देते हैं और कहते हैं कि संसार में जितनी भी सांघातिक वस्तुएं हैं उनका एक दिन विनाश होना है। हमें अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रत्येक काम उत्साहपूर्वक करना चाहिए। ये बात किससे कहते हैं आपको बताना है, सुभद्र से कहते हैं और इसके बाद इनके यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तब आपको बताना सुभद्र को दिया था। कहा था कि संसार में जितनी भी सांघातिक वस्तुएं हैं उनका एक दिन विनाश होना है, हमें अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्साहपूर्वक कार्य करना चाहिए। ये बात कहते हुए भगवान बुद्ध की यहाँ मृत्यु हो जाती है। कब होती है प्यारे साथियों आपको बताना है, 483 ईसा पूर्व में इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु हो गई यहाँ पे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं तब आपको बताना है, महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, आपको याद रखना है, इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो इनका शरीर है उसका दाह संस्कार किया जाता है। कहाँ किया जाता है तब आपको बताना है, एक राम संभार, क्या एक राम संभार नाम की नदी होती है, उस नदी के किनारे पर इनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस नदी के किनारे इनका दाह संस्कार किया गया था, तब आपको बताना है राम संभार नदी के किनारे पर किया गया था। फिर इस दाह संस्कार करने के बाद जो इनकी अस्थियां हैं, अस्थियों को लेकर प्यारे साथियों विवाद होने लगा, क्योंकि उस समय के जो राज्य या गढ़ थे वहाँ के जो नरेश हैं वो कहने लगे कि भगवान बुद्ध हमें सबसे ज़्यादा मानते थे, दूसरे कहने लगे कि नहीं हमें सबसे ज़्यादा मानते थे, तो उनकी अस्थियां हमें दे दो। इसलिए भगवान बुद्ध की जो अस्थियां हैं 8 भागों में बांटी गई हैं। 8 भागों में बांटने के बाद उन पर अलग अलग स्तूप बनाए गए। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आज की क्लास में प्यारे साथियों हम इतना ही रखते हैं। जो इसका जो आगे का है वो हम कल पढ़ेंगे। ये जो कुछ है इनका जो जीवन परिचय से जो कुछ संबंधित था वो मैंने आपको सारा सब कुछ कवर करा दिया है। अब जो बचा हुआ है वो अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद भाई।